श्री खेमचंद जी सेठिया को हमने देखा है। गुरुदेव तुलसी के समय देखा, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के समय भी देखा, बाद में भी देखा। और साध्वी प्रमुखा जी ने उनके बारे में और उनके परिवार के बारे में अभी कुछ फरमाया था। मैंने सेठिया जी को देखा था तब तो वे संभवतः प्रौढ़ावस्था में थे या कुछ वृद्धावस्था के आसपास पहुंच गए होंगे। और गुरुकुलवास में वे उपासना सेवा के लिए आते थे, सेवा करते थे, रह करके सेवा करते थे। और गोचरी की भावना और आचार्य श्री भी उनके प्रति विशेष कृपा रखते थे, संभवतः गोचरी की दृष्टि से। और एक बात उनमें मैंने देखी, जितना मैंने उनको समझा, आकलन किया, उनमें गुस्सा मानो बहुत ही कम रहा होगा। गुस्से की कसाय से वे उदय के रूप में तो बहुत ही वो मुक्त थे, या काफी कसाय मंद था गुस्से का उनके, ऐसा मुझे अनुमान हुआ। गुस्सा आदमी को आ जाता है और यह हमारी कमजोरी है कि हम गुस्से में चले जाते हैं। मन के प्रतिकूल बात हो गई, आदमी गुस्से में चला जाता है। परिवार में कलह की स्थिति पैदा हो सकती है। सहिष्णुता हो तो आदमी गुस्से से बहुत मुक्त रह सकता है। अन्यथा कभी छोटा कुछ कह देता है, कभी बड़ा कुछ कह देता है, आपस में तनाव हो जाता है, अप्रियता हो जाती है। कई बार आदमी गुस्सा कर लेता है, बाद में फिर पश्चाताप करता है कि मैंने गुस्सा क्यों किया, क्यों उनको कह दिया। श्री खेमचंद जी सेठिया को मैंने जितना देखा, उनमें गुस्से का कसाय बहुत ही प्रतनु था। हमारे देखने में ऐसा मुझे लगा। परिवार के लोग भी जानते होंगे कि परिवार में कितनी बार उन्होंने गुस्सा किया कि नहीं किया। परिवार के लोग परिवार की स्थिति को ज़्यादा जानते होंगे। हम तो धर्म परिवार के संदर्भ में उनको ज़्यादा देखते थे। तो कितने शांत स्वभाव के थे, प्रतनु आवेश वाले या गुस्से वाले व्यक्ति थे। और गुरुदेव की यात्रा में जैसा साध्वी प्रमुखा जी ने फरमाया, यात्रा के प्रबंधन में, व्यवस्थापन में कितना उनका योगदान रहता। वे संगपति के रूप में कहलाते, पहचाने जाते। मैंने भी एक बार उनको याद किया कि गुरुदेव की यात्रा में सेवा की थी, अब हमारी भी यात्रा हो रही है। अब खेमचंद जी नहीं है यहाँ पर। खैर अब तो उनकी अवस्था की स्थिति भी हो गई थी, पर गुरुदेव तुलसी की यात्रा में उनका कितना योगदान रहा था। और वे श्रावक भी धन्य हैं जो जिनका इतना समय गुरुओं के आसपास व्यतीत होता है। विराट नगर चतुर्मास में देखें और भी देखें कितने लोग यहाँ गुरुकुलवास में सेवा में रह रहे हैं। 2 महीना, 4 महीना, 3 महीना, 1.5 महीना, जितना जैसे अनुकूलता जैसे होती है, कितने कितने लोग श्रावक श्राविकाएं यहाँ उपासना सेवा में उपस्थित हैं। और कुछ कठिनाइयाँ होने पर भी लोग किस प्रकार आ रहे हैं और रह भी रहे हैं। तो गुरुकुलवास की उपासना भी एक बहुत अच्छा महत्वपूर्ण अवसर होता है, जहाँ इतने साधु साधियों के आसपास रहने का अवसर मिलता है। श्री खेमचंद जी सेठिया चतुर्मास में उपासना करते थे, सेवा करते थे। और सामाजिक और संस्थाओं की दृष्टि से देखें, जब राणमल जी का देहावसान हो गया था, मुझे जहाँ तक स्मरण है, बाद में गुरुदेव महाप्रज्ञ जी लाडनू में विराजमान थे, तब प्रसंग आया कि पारमार्थिक शिक्षण संस्था को कौन संभाले। कोई सुझाव दिया कि अमुक व्यक्ति संभाल ले।
तो आचार्य श्री ने कहा कि पारमार्थिक शिक्षण संस्था को खेमचंद जी संभाले, और मैं भूल न करूं तो पारमार्थिक शिक्षण संस्था के वो प्रमुख जो पद होता है, कोई प्रमुख ट्रस्टी का जो भी पद है वहाँ, वो उस स्थान पर खेमचंद जी को स्थापित किया गया था। यानी कितने वो विश्वस्त व्यक्ति थे आचार्य श्री के, कि पारमार्थिक शिक्षण संस्था में अन्य सुझाव को उन्होंने गौण करके, महत्व न दे करके खेमचंद जी को अपनी ओर से प्रमुख स्थान दिया कि बाइयों की संस्था है, उस संस्था को संभालना खेमचंद जी का जिम्मा रहना चाहिए। और खेमचंद जी ने को वो दायित्व दिया गया। यह मुझे आज कई वर्षों पहले की बात है, स्मृति हो रही है, लाडनों की बात याद आ रही है। तो पारमार्थिक शिक्षण संस्था के साथ उनका संबंध रहा, और जैन विश्व भारती के साथ तो कितना गहरा उनका संबंध था। भारती भूषण के अलंकरण से अलंकृत, और जैन विश्व भारती के अध्यक्ष तो रहे ही थे, अध्यक्ष रहे अथवा नहीं रहे, जैन विश्व भारती के साथ उनका कितना लगाव या संबंध रहा था। गुरुदेव तुलसी लाडनों में विराजते थे और कहीं विराजते थे। खेमचंद जी का जैन विश्व भारती के संदर्भ में कितना योगदान रहा था। और ऐसे श्रावक हमारे समाज में बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे, जिनके प्रति गुरुओं का इतना विश्वास, इतना अनुग्रह का भाव, इतना जिन्होंने योगदान दिया धर्म संघ को और समाज की संस्थाओं को। और हमारी संस्थाएं जो धर्म से जुड़ी हुई हैं, एक तो संस्था न केवल सामाजिक होती है, वे एक चीज़ है, एक जो संस्थाएं धर्म से मुख्यतया जुड़ी हुई हैं, जैन विश्व भारती, ये महासभा सभा आदि, ये संस्थाएं जो धर्म से बहुत जुड़ी हुई हैं, और ऐसी संस्था जैन विश्व भारती, उसके संचालन में, उसके विकास में श्री खेमचंद जी सेठिया का कितना बड़ा योगदान रहा था।